तो आज बड़ा दिन है क्योंकि आज मतदान का दूसरा फेज है। उत्तर प्रदेश में दूसरा फेज, वहीं उत्तराखंड और गोवा की अगर बात की जाए तो आज वहां के सभी सीटों पर मतदान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 165 विधानसभा की सीटों पर आज थोड़ी देर में मतदान की शुरुआत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 55, उत्तराखंड में 70 और गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए विधायक चुनने के लिए आज लोग अपना वोट देंगे। चुनाव आयोग ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली और मतदान की शुरुआत 7 बजे सुबह से होगी और शाम को 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 69 प्रत्याशित महिलाएं हैं। अगर बात करते हैं वोटिंग की तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की किस्मत का आज फैसला होगा, यानी कि ये बड़े चेहरे होंगे। तो 586 उम्मीदवारों कि आज किस्मत का फैसला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज गोवा और उत्तराखंड इन दोनों जगह पर ही बीजेपी की सरकार है और दोनों जगह पर ही आज मतदान हो जाएगा। उत्तराखंड की 70 सीटें और गोवा की 40 सीटों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों में वोटिंग होनी है और दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 9 जिलों की हम बात करें उसमें 55 सीट है। 55 सीटों में से बीजेपी ने 2017 में 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। मोदी मोदी आखिरकार इम्तिहान की घड़ी आ गई। गोवा और उत्तराखंड में नई सरकार के लिए आज वोटिंग है, जबकि उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का मतदान। गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हर जगह बीजेपी की सरकार है और इस सरकार को हटाने के लिए विपक्ष का जोर है। तीनों राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी का नाम और विजन है और इस नाम पर 3 राज्यों के वोटरों को आज फैसला करना है। 3 राज्यों में 165 सीट हैं और 1519 उम्मीदवार हैं। 2 राज्यों की जनता को अपने सूबे के लिए नई सरकार चुनने का आज मौका है, क्योंकि गोवा और उत्तराखंड में एक ही राउंड में सभी सीटों पर आज वोटिंग होगी। गोवा में सभी 40 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि उत्तराखंड में 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे राउंड में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 3 राज्यों के इस चुनाव में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। आंकड़े कहते हैं कि जिन इलाकों में आज वोटिंग होगी वहां 2017 में बीजेपी को जोरदार मुकाबला मिला था। आंकड़े बताते हैं कि इन इलाकों में विपक्ष ने 2017 में अपना शानदार प्रदर्शन किया था। बीजेपी के लिए इस दौर में चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि 55 सीटों में से 25 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही जीत और हार तय करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सेकंड फेज वाली 55 सीटों में से बीजेपी ने 38 तो समाजवादी पार्टी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछली बार इस फेज की 2 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, वहीं बीएसपी समेत बाकी दलों का खाता तक नहीं खुल सका। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के पहले चरण की वोटिंग में जाट और किसान की बात हो रही थी, लेकिन दूसरे चरण के प्रचार में जनता के सारे मुद्दे ही गायब हो गए। मतदान से 2 दिन पहले हिजाबी सियासत पर बहस छिड़ गई। उत्तर प्रदेश से करीब 2000 किलोमीटर दूर धरने पर बैठी छात्राओं की जिद पर संग्राम छिड़ गया। टाइमिंग के मुताबिक दूसरे राज्य से मुद्दों को इम्पोर्ट किया गया। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जब असदुद्दीन अवैसी टोपी पहनकर पार्लियामेंट में जाकर बीजेपी के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर आपके इंसाफ की बात कर सकता है, तो हिजाब और निकाब पहना कौन सा गुनाह हो गया? देवबंद में मेरा आने का वैसे कार्यक्रम था नहीं, क्योंकि मैं पिछले दिनों ही देवबंद आया था। लेकिन मैं देख रहा था कि जब से चुनाव आए हैं कुछ लोगों में तालिबान के नाम पे कुछ ज्यादा ही गर्मी आ रही थी, तो मैंने कहा
यूपी में दूसरे दौर में आज जिन सीटों पर वोटिंग है वहां गणित कहता है कि 9 सीट तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम समुदाय के वोट की संख्या 50% से भी ज्यादा है। मुरादाबाद देहात, कुंदरकी, सहारनपुर की बेहट और बिजनौर के धामपुर सीट पर मुस्लिम वोट 55% से भी ज्यादा है। इन्हीं आंकड़ों की वजह से ओवैसी हो या फिर मायावती या फिर अखिलेश हर रैली में हिजाब और बुर्के की बात कर रहे हैं। इस खेल को ऐसे समझिए, 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन सीटों पर आज सबसे जोरदार टक्कर है उस लिस्ट में सबसे ऊपर रामपुर है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के आजम खान का मुकाबला बीजेपी के आकाश सक्सेना से है, जिन्होंने आजम खान के खिलाफ 70 से ज्यादा केस दर्ज कराए थे। इसके बाद रामपुर की स्वार सीट का नंबर आता है, जहां आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने रामपुर के नवाब खानदान के हैदर अली खान को उम्मीदवार बनाया है। बिलासपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। मंत्री बलदेव सिंह औलख का मुकाबला कांग्रेस के संजय कपूर और समाजवादी पार्टी के अमरजीत सिंह से है। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट पर सबकी नजर रहेगी। बीजेपी से गए और समाजवादी पार्टी में आए धर्म सिंह सैनी का मुकाबला बीजेपी के मुकेश चौधरी से है। धर्म सिंह सैनी 4 बार से विधायक हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना एक बार फिर शाहजहांपुर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खन्ना के खिलाफ एनसी के तनवीर खान हैं। सुरेश खन्ना 1989 से सीट पर लगातार जीत रहे हैं। हिजाब के आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और दूसरे चरण के मतदाताओं की सोच में क्या कोई बदलाव होगा? इस सवाल पर हर तरफ शोर है, क्योंकि विपक्ष की रैलियां हो या फिर नुक्कड़ सभा, 1/3 वोटरों को प्रभावित करने के लिए कर्नाटक के 1 महीने पुराने विवाद को अचानक से यूपी में वोटिंग से 48 घंटे पहले गर्म कर दिया गया। बीजेपी के 4 मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर है। शाहजहांपुर सदर से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, बिलासपुर सीट से जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, बदायूं से नगर विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता और चंदौसी से माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी मैदान में हैं। पहले फेज के मुद्दे दूसरे फेज में कहीं नजर नहीं आए। न जनता की जरूरतों पर बात हुई, न अपना एजेंडा किसी ने समझाया। विपक्ष ने एक ऐसे मुद्दे को अपना हथियार बनाया जिसका विकास से न कोई सरोकार है न कोई रिश्ता। अब जनता तय करेगी कि कौन उसके बीच रहता है, कौन उनके दिल में बसता है, कौन उनकी बात करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।